हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। और आज हम क्लास 10वीं की एक्सरसाइज 3.2 जिसमें ग्राफीय विधि से समीकरण को कैसे हल करना है वो सीखेंगे। इसमें क्या है कि आपको दो समीकरण मिलेंगे। दो समीकरण से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि उस दो समीकरण के क्या अद्वितीय हल आ रहा है या अनेक हल आ रहे हैं या कोई भी हल नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें डिस्कस करेंगे कि एक दो समीकरण दे रखे हैं तो उसके कितने हल संभव हैं। तो सबसे पहले मैं एक जनरल समीकरण से आपको लेकर समझाता हूँ कि जैसे कोई समीकरण दे रखा है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और दूसरा दे रखा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ये दो समीकरण दे रखे हैं। तो अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। एक्स और वाई की वैल्यू सोल्व करने के लिए क्या है कि एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, या मैं सोल्व कर लेता हूँ। इसको उस साइड ले जाऊँगा तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y। तो इस एक्स की वैल्यू 2y मैं यहाँ इस समीकरण में पुट कर दूंगा। तो 3 × 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो ये कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6y प्लस 4y इज इक्वल टू 20। यहाँ से क्या हो जाएगा 10y इज इक्वल टू 20। और जब मैं y निकालूंगा तो 20/10, तो 10 × 2 = 20। तो y इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 2। y की वैल्यू मेरी 2 आ गई। ये मैं इस समीकरण फर्स्ट में पुट कर दूंगी, निरूपक कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई की जगह क्या हो जाएगा, y की जगह 2। तो x इज इक्वल टू 4। ये x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2 इस समीकरण के हमने हल निकाल लिए 2 और 4 यहाँ मैं इस समीकरण को, इसका मतलब क्या हो गया कि x की जगह मैं इस समीकरण में 4 रखूँगा और y की जगह 2 रखूँगा तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। और x इज इक्वल टू 4 यहाँ रखूँगा और y इज इक्वल टू 2 यहाँ रखूँगा तो इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। मैं यहाँ पे प्रूव करके भी दिखा देता हूँ यहाँ साइड में कि ये यहाँ कैसे हो रहा है कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। और अभी अभी मैंने x की वैल्यू 4 फाइंड आउट की है। 4 माइनस 2 इंटू वाई की जगह भी 2, y की वैल्यू भी 2 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये भी सेटिस्फाई कर गया। और दूसरा समीकरण लेऊंगा तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो 3 और x की जगह क्या है 4 प्लस 4 इंटू वाई की जगह 2। तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 12 और 4 2 जा 8। ये हो जाएगा यहाँ पे भी 20। तो यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2। तो 4 और 2 क्या हो गया है कि दोनों रेखाओं का केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु हो गया जिसमें x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 है। ये केवल एक ही ऐसा युग्म है जो इनका एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा 4 और 2। तो यहाँ हम आगे और कुछ सीखते हैं जिसमें हमें व्यापक रूप से मिलेगा कि समीकरणों के गुणांक जो दे रखे होंगे उनको उनसे हम कैसे पता लगाएंगे कि उनकी तुलना करके कि इनका प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कितनी होंगी, एक होगी या समपाती रेखाएं होंगी या समांतर रेखाएं होंगी। तो मैं समीकरण लेके इसमें एक आपको सारा बता देता हूँ और उसी से सारे क्वेश्चन होंगे। जैसे x माइनस, सबसे पहले हमें दे रखी होंगी इक्वेशन a1/a2, हमें उनकी अनुपातों की तुलना करनी है। जैसे मैं एक समीकरण लेता हूँ फर्स्ट, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 रखना है हमने। तो यहाँ पे इनके अनुपात मतलब a1/a2, b1/b2, c1/c2 करके देखना है। x के साथ जो भी है वो a1, y के साथ है जो वो b1 और नीचे वाले में b2 हो जाएगा। इसी तरह मतलब इस फॉर्म में इक्वेशन होगी a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इस
जनरलाइज्ड फॉर्म में इस इक्वेशन को, इन दोनों को हमने ब्रेक करना है। तो मैं a1/x के साथ यहाँ 1 है, 1/x के साथ यहाँ a2 है, तो यहाँ नीचे क्या है 3, इक्वल टू y के साथ यहाँ -2, नीचे वाली में 4, ऊपर वाली में बिना एक्स वाई के तो है ही नहीं, तो 0, और नीचे वाले में C2 ये -20, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या है, अब इससे यहाँ मैं क्या सोल्यूशन निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं निकालूंगा सोल्यूशन। तो यहाँ क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ कैंसिल करूँगा 2 1 और 2 2, तो -1/2 आ रहा है। तो a1/a2 और b1/b2 ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ हर क्वेश्चन में आगे भी इस पूरी एक्सरसाइज में यही लगेगा, जहाँ पे भी आपको दोनों इक्वेशन ऐसे कंपेयर करने पर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, और साथ ही क्या होगा, यहाँ उसका एक हल होगा, मतलब ऐसे कह लो एक अद्वितीय हल होगा या एक हल होगा, एक हल होगा, ये है। आगे मैं क्वेश्चन, इस पे जो भी है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। आपको ये मैं यहाँ अंडरलाइन भी कर देता हूँ, ये चीज़ आपको माइंड में फिट कर लेनी है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी और एक हल होगा उस समीकरण का। उसके बाद मैं दूसरा केस यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, सेकंड नंबर केस करता हूँ। तो मैं सेकंड इक्वेशन ले लेता हूँ, 2x + 3y - 9 इक्वल टू 0 होना चाहिए बच्चों। जब इक्वल टू 0 नहीं है तो मैं इस साइड ले आके इक्वल टू 0 कर लूँगा। तो 4x + 6y - 18 इक्वल टू 0। कई बार आपको देखने से ही पता चल जाएगा, देखो इसका डबल कर रखा है, 2x का 4x, 3y का 6y कर दिया और 9 का 18। तो इस तरह का जब भी डबल कर रखा होगा तो वहाँ पे क्या आएगा, समपाती रेखाएं आएगा, और अपरिमित रूप से इस तरह के तो अनेक हल हो जाएंगे। जब मैं इसका 3 गुना कर दूंगा तो 3 दूनी 6, 3 3 9 और 9 3 27, इस तरह की एक इक्वेशन और बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं a1/a2 और b1/b2 वही चीज़ फिर यहाँ पे कंपेयर करूँगा इसका। तो आगे मैं लिख रहा हूँ, तो 2/4 3/6 इक्वल टू -9 -18। तो जब मैं सबको ही सोल्व करता हूँ, कैंसिल करूँगा इसको, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, सब में 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखूंगा, तो a1/a2 इक्वल टू आ रहा है b1/b2 इक्वल टू आ रहा है c1/c2। ये तीनों ही केस इक्वल हो गए यहाँ पे। तो यहाँ से हो जाएगा, ये एक तो समपाती रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं, और उसके बाद इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। हल भी पूछेगा तो अनेक हल होंगे। ये सेकंड केस है, आपको इसको भी ध्यान में रखना है। 3 केस बनेंगे इसमें, तीनों केस हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। थर्ड केस मैं यहाँ ले रहा हूँ, तो थर्ड केस में है, जब आपको इक्वेशन मिलेगी x, या मैं लिख देता हूँ x + 2y - 4 इक्वल टू 0, और 2x + 4y - 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा तो क्या होगा, a1/a2 b1/b2 यहाँ डिस्कस करूँगा तो आगे इसी के आगे, तो यहाँ x के साथ कुछ नहीं है तो 1, x के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 हो गया। तो ये 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू -4/-12। तो अब इसको सोल्व करूँगा तो ये तो 1/2, इसको भी कैंसिल करूँगा तो 1/2, और इसको सोल्व करूँ, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3। तो यहाँ पे a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल आ गए हैं, लेकिन c1/c2 नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एक थर्ड केस है, a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका मतलब क्या है, ये समांतर रेखाएं हैं, समांतर पैरेलल लाइन है ये, समांतर रेखाएं जो कहीं पे भी कट नहीं करेंगे आपस में, और इसका है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं।
कि इन समीकरण का कोई हल नहीं होगा, सोल्यूशन सोल्व नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब एक्स और वाई की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करेंगे। दिस इज द थर्ड केस, ये थर्ड केस है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, और यही एक्सरसाइज है 3.2 में, यही सब कुछ है। आपने अगर ध्यान से पढ़ लिया इसको, इन सभी चीज़ों को, फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस को, तीनों को, तो इसमें यही है कि कब प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, कब समान समपाती रेखाएं होंगी, कब समांतर होंगी, या कब इनका एकल होगा या अनेकल होंगे, या कोई हल नहीं होगा। उसके बाद हम क्वेश्चनों पे आते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि कैसे क्वेश्चन होंगे। रेखिक, सबसे पहले है निम्न समस्याओं का रेखिक युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए। इनको ग्राफीय विधि से वैसे तो हल करना है, लेकिन मैं आपको हल करना सिखा रहा हूँ। जैसे कक्षा 10वीं में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करते हैं। ये केस तो आपको माइंड में रखने ही रखने हैं, जो मैंने तीनों डिस्कस किए हैं, इसी पे है पूरी एक्सरसाइज, और जो इनसे अलग हैं वो क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। जैसे कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर कुल विद्यार्थी दे रखे हैं 10, कुल विद्यार्थी 10 दे रखे हैं, जिसमें एक प्रतियोगिता में भाग लिया उन्होंने। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो यहाँ पे क्या है, एक केस तो है लड़कियां और लड़के, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो एक समीकरण से लड़के लड़कियों की उसका समीकरण बना के उसको सोल्व करना है हमने। तो यहाँ पे क्या है, मैंने लड़कों की संख्या x मान ली और लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, तो x+4 रहा होगा, x+4 हो जाएगा। और कुल विद्यार्थी क्या है, कुल विद्यार्थी हमारे को दे रखे हैं 10, तो मैं इसको इक्वल रख दूंगा यहाँ पे, x+4 लड़कियाँ प्लस लड़के, जब लड़के और लड़कियाँ ऐड करूंगा तो टोटल विद्यार्थी हो जाएंगे इक्वल टू 10। यह हो जाएगा 2x+4 इज इक्वल टू 10। तो 2x इज इक्वल टू, ये 4 प्लस का है तो उस साइड जाएगा तो माइनस का 4, तो 2x इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 6, और x निकालोगे तो यहाँ से x निकालेंगे तो 6/2 3, x की वैल्यू 3 आ गई। x हमने क्या लेट किया था, x लेट किया था कि यहाँ पे लड़के कितने हैं, तो x की वैल्यू 3, लड़के 3 हो गए, तो यहाँ से लड़कियाँ निकालूंगा तो 3 + 4, x की जगह यहाँ पुट करूंगा तो 3 + 4 इज इक्वल टू 7। तो लड़कियां 7 होंगी और लड़के 3 होंगे, तभी तो विद्यार्थी 10 होंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया है। आगे मैं दूसरे पेज पे डिस्कस करता हूँ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो उसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दे रखा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य, मैंने एक पेंसिल और कलम है उनका मूल्य पहले ही लेट कर लिया है, पेंसिल और एक है कलम, पेंसिल और कलम, पेंसिल और कलम, पेंसिल का मूल्य मैंने x रुपये पर पेंसिल मान लिया और इसका मान लिया y रुपये पर कलम। तो एक पेंसिल, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5x प्लस, क्योंकि इक्वेशन बनानी हमने 3.1 में डिस्कस कर लिया, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये समीकरण मेरा पहला हो गया। उसके बाद 7 पेंसिल है तो 7x प्लस 5 कलम तो 5y इज इक्वल टू 46। ये मेरा समीकरण सेकंड हो गया। यहाँ से दोनों इक्वेशन हो गई हैं, यहाँ से मेरे को दोनों इक्वेशन सोल्व करनी है। एक पेंसिल का मूल्य मतलब एक x और y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे मैं सोल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे को x या तो सेम करने पड़ेंगे या y सेम करने पड़ेंगे। तो मैं x सेम करूँगा तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई और नीचे वाली को 5 से कर लेता हूँ, तो 35 सेम x हो जाएगा। तो 7×5 = 35x प्लस 7×7 = 49 और 50 की 7 से करूँगा तो 350, इसको करूँगा तो 7×5 = 35x प्लस 5×5 = 25, 49y आएगा 25y, और यहाँ से करूँगा तो 5 का 30, 5 चौका 20, 20 और 3 23, 5 का 30, 5 का 20 और 3 23। यहाँ से सोल्व करूँगा तो माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 24y और ये हो जाएगा 2 100, तो y करूँगा तो 120/24, 120/24, तो ये कितने पे कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 5 पे। तो y की वैल्यू 5 आ गई, मतलब कलम की वैल्यू 5 आ गई।
वाई की वैल्यू मैं कहीं पे भी किसी इक्वेशन में चाहे फर्स्ट में और सेकंड में रख के एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे 5x फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ 7 इंटू वाई की वैल्यू 5 दे रखी थी 5 इज इक्वल टू 50 5x प्लस 35 बराबर 50 5x बराबर 50 माइनस 35 यहाँ उस साइड जाके माइनस में 5x बराबर यहाँ पे कितना रह जाएगा 15 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 15/5 तो यहाँ आ जाएगा 3 x इज इक्वल टू 3 और यही हमारे दोनों आंसर हैं। एक तो मेरा y इज इक्वल टू 5 तो कलम का मूल्य 5 रुपये आ जाएगा और पेंसिल का मूल्य 3 रुपये पर पेंसिल। यहाँ से एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दे रखा है और बाकी तो मैंने जो पीछे डिस्कस कर लिया उसी में से है। पांचवा क्वेश्चन है एक आयताकार बाग है तो एक आयत बना लिया जिसमें क्या है मैंने कोई भी आयत ए बी सी डी लेट कर लिया। आयताकार आमने सामने की भुजा बराबर होती है बराबर लंबाई की। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप 36 है तो बाग की विमाएं ज्ञात करिए मतलब लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या है मैंने इसकी चौड़ाई x मान ली कि ये x मीटर है मान लो x यूनिट। तो x यूनिट मान ली तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी चौड़ाई से 4 है इसकी लंबाई 4 अधिक है तो लंबाई हो जाएगी x प्लस 4 और इसका आयत का परिमाप क्या होता है आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी लंबाई प्लस चौड़ाई 2 गुणा एल प्लस बी। तो यहाँ पे अर्ध परिमाप दे रखा है तो परिमाप का आधा करना पड़ेगा तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया मतलब क्या है एल प्लस बी रह गया एल प्लस बी वो दे रखा है क्वेश्चन में 36 मीटर। बस अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ एल की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस 4 प्लस बी की वैल्यू कितनी है एक्स और यहाँ से सोल्व करूँगा मैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा 36 एक्स और एक्स 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 36 तो 2x बराबर 36 माइनस 4 2x इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 32 तो x करूँगा यहाँ से 2 तो कितना हो जाएगा 16 तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 16 मीटर x 16 आ गया तो इसका मतलब ये कितना दे रखा है मेरे को 16 मीटर इसकी चौड़ाई और इसकी जो लंबाई होगी 16 प्लस 4 तो ये कितना हो जाएगा 20 मीटर 16 मीटर और 20 मीटर ये इसकी लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी। यहाँ से आगे कुछ और पूछ रखा होता क्षेत्रफल तो मैं 20 इंटू 16 कर देता इसका परिमाप पूछ रखा होता तो 2 इंटू एल प्लस बी कर देता 20 और 16 ये 36 36 का डबल कर देता 72 लेकिन वो पूछ नहीं रखा। वैसे मैं यहाँ पे इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला बता देता हूँ कि लंबाई गुणा चौड़ाई और इसके परिमाप का फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी लंबाई प्लस चौड़ाई ये इसका पेरीमीटर है। यहाँ से इस फॉर्मूले से मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ। तो ये मैंने इसका यहाँ डिस्कस किया है। इसमें संगत और असंगत का भी पूछ रखा है तो संगत क्या है संगत हल वही हैं जिसके मतलब अद्वितीय हल जो हमने पीछे डिस्कस किया है। मैं दोबारा वापस पेज पे जाता हूँ वहीं बता देता हूँ कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं जो फर्स्ट केस और एक हल होगा तो ये क्या होगा एक हल है इसका मतलब क्या है संगत रेखाएं हैं वो संगत हल होगा उसका तो यही लिख लो संगत हल। उसके बाद दूसरा जो प्रतिच्छेद कर ये थी संपाती रेखाएं या अनेक हल तो इसका भी क्या होगा संगत हल होगा लेकिन जिसका कोई हल नहीं है तो उसको क्या कह देंगे असंगत कि ये तो बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं कहीं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेंगे इसलिए इनका क्या होगा असंगत हल होंगे इसके हल ही नहीं होगा तो असंगत आ जाएगा इसमें क्या होगा संगत हल। आपको करके यही देखना है बस उसके जो भी A1 और B1 C1 ये तीनों ही वास्तविक संख्याएं होंगी और उसी से आपको कंपेयर करके देखना है। एक बार A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं एक हल होगा और A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और C1/C2 तो संपाती रेखाएं अनेक हल होंगे और साथ में संगत हल भी होगा इसी तरह ऊपर वाले में भी संगत हल। लेकिन जो समांतर रेखाएं हैं कोई हल नहीं तो वो क्या होगा असंगत हल होगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 इस तरह आपको करके देखना है तो आपको पता चलेगा कि कौन सा
इसका कौन सी रेखा का कौन सा हल होगा। तो ये आपकी 3.2 एक्सरसाइज थी जो मैंने कंप्लीट डिस्कस कर ली है आप, और जो अलग से क्वेश्चन थे वो मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। तो आपको इसको आगे से आगे बच्चों को बताना है और स्टडी करनी है, सब्सक्राइब करना है इस वीडियो को और लाइक शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा और पढ़ना एग्ज़ाम टाइम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।